ऑफिस बंद होने से पहले उस लास्ट डे को सर अपने केबिन की लाइट ऑफ करके बैठे थे। इस तरह केबिन की लाइट्स ऑफ करके क्यों बैठे हैं आप? सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सर, सर कुछ हुआ है क्या आपको? आप तो ठीक तरह से मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। लड़ाई के बाद आपने मुझे केबिन में भी नहीं बुलाया। सर, बात कीजिए ना। अगर जरूरत पड़े तो आप मेरे साथ झगड़ा कीजिए, मुझे डांटिए, लेकिन प्लीज बात कीजिए। किसी को कुछ नहीं कहा उन्होंने मुझे कोई जवाब भी नहीं दिया था। क्या हुआ है उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा, क्या सर अपने पास्ट की बात सोचकर तकलीफ में थे? Janvi was my love, my life, my everything. She rejected me. तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? जानवी rejected me. एक्चुअली एक पुराना घाव भरने में बहुत समय लगता है। उतना समय तो मुझे देना ही पड़ेगा उन्हें। मुझे अपनी कोशिश जारी रखनी पड़ेगी। हाँ जॉय, बोलो, कैसे हो तुम? कब वापस आ रहे हो? उसी के लिए तो फोन किया है। मैं कल ही वापस आ रहा हूँ। राधा रानी, एक काम करो ना, कल मेरे लिए ग्रैंड लंच का बढ़िया सा इंतजाम करो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा बाबा, ठीक है, कल से तुम्हारी पसंद का ही खाना बनाया जाएगा यहाँ। लेकिन घर में जो है उसी से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त रोज मार्केट जाना बिल्कुल सेफ नहीं है। अरे नो प्रॉब्लम, कुछ भी चलेगा। एक्चुअली लॉकडाउन में इतना होमसिक फील कर रहा हूँ कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बाय द वे, मेरे वहाँ नहीं रहने से मिस्टर सेन ने तुम्हें ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं किया? जॉय, तुम्हारे दोस्त को तो तुम जानते ही हो। मैं अपने दोस्त को नहीं पहचानूंगा। जरूरी हो या ना हो तुम्हें फोन करता है, गुस्सा करता है, मुझे सब पता है। नहीं नहीं, लेकिन जॉय, चाहे जो कहो, वो इंसान ना बहुत अच्छे इंसान है। उनका दिल बहुत साफ है। उनका एक पास्ट है, पता? उस पास्ट की तकलीफें वो अपने अंदर छुपा के रखते हैं, किसी को कुछ नहीं बताते, इसलिए बाहर से वो एक सख्त इंसान लगते हैं हमेशा। ओए होए होए होए, हाँ क्या बात है? हाँ, अचानक करण सर के प्यार में पड़ गई क्या? हाँ? हमें भूल के उस तरफ चली गई, क्या बात है? हाँ, क्या 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 कहा तुमने? मैं और वो प्यार? देखो जॉय, मैं तुमसे एक बात कह देती हूँ,
वो अगर इस दुनिया की आखिरी लड़के होंगे ना, और मैं अगर इस दुनिया की आखिरी लड़की होंगी, तो भी इस असंभव घटना घटने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमारा लड़ाई करते करते दिमाग खराब हो जाएगा और हमारी सोच का मिलने का 1% भी चांस नहीं है। तू राधिका से प्यार करता है, यू लव हर। नो, आई डोंट लव हर। मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। तू प्यार नहीं करता तो फिर तू फंबल क्यों कर रहा है? हाँ, जो है, ये बकवास बातें करके मुझे इरिटेट मत कर प्लीज। तू इरिटेट हो क्यों रहा है? तू क्यों इरिटेट हो रहा है पता है? क्योंकि मैं सब कुछ सच कह रहा हूँ। देख, मेरी सारी बातों को तू इजीली हंस के टाल सकता है, लेकिन नहीं, यू आर बीइंग सीरियस। व्हाई बी सो सीरियस? जो है, क्यों? नहीं, देख, तू कितना भी डिनाई कर, तू फैक्ट चेंज नहीं कर पाएगा। तुझे राधिका से प्यार हो चुका है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है। जब राधिका घर में रहती है तो बिना किसी काम के उसे फोन करता रहता है। ऑफिस में कभी भी उससे झगड़ा करना पसंद करता है। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है, तो अपने केबिन से उसकी सारी मूवमेंट ट्रैक करता है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, तू फॉलो करता है। व्हाट? मैंने सब कुछ देखा है, अपनी आंखों से देखा है। उस दिन गेम में तूने जो कहा था सब सही था। तू राधिका को काफी बेटर जानता है, काफी बेटर। अपने आप को जितना जानता है, राधिका को उतना ही जानता है। बुलशिट। अब मुझे समझ में आ रहा है। उस दिन तू मेरी टांग खींच रहा था ना? ठीक है, जो करना है कर। करण, तू एडमिट क्यों नहीं कर रहा है? और कितने दिन एडमिट नहीं करेगा? देख, मैं ना मेरे एक एक पॉइंट, तेरे एक एक इमोशन को पकड़ के बता सकता हूँ। तू ना दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकता है, लेकिन इस जॉय वासु तेरे बेस्ट फ्रेंड की आंखों में कभी भी नहीं। जॉय, व्हाट डू यू थिंक? तुझे सच में लगता है कि मैं फिर से प्यार में पड़ सकता हूं? सुनो राधिका, जबरदस्ती ना कोई कुछ नहीं बोल सकता। हमारी लाइफ में कौन सा सरप्राइज छुपा है, हम लोगों को कुछ पता नहीं। बाबा जॉय, तुम अचानक इतनी फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हो? नहीं, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम किसी के प्यार में पड़ गए हो क्या? नहीं, आई नो जॉय की गर्लफ्रेंड्स की लाइन बहुत ज्यादा लंबी है, लेकिन इसके अंदर नई कोई इंक्लूड हुई है तो मुझे बताओ। हेलो हेलो हेलो, जॉय। राधा रानी, कल मिलते हैं, रखता हूँ। हाँ, ओके। कितने दिनों बाद ऑफिस का बैग तैयार कर रही हूँ। कितना मजा आएगा, कल सबके साथ फिर से मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, सबके साथ डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, खुद को सेफ रखना होगा और दूसरों को भी सेफ रखना पड़ेगा। लेकिन भगवान, फिर कल से हिटलर के रूल्स शुरू हो जाएंगे। सर, मैंने क्रैक कर लिया, डिजाइन क्रैक कर लिया है। आउट। हाँ, सुना नहीं? बाहर जाओ और दरवाजे के पास खड़ी रहो।
सर एक्चुअली सॉरी सॉरी सर। What have you done, राधिका? सॉरी, नहीं मतलब थैंक यू सर, सॉरी सर, सर थैंक यू सर। नहीं सॉरी, सॉरी फॉर दिस सर, थैंक यू फॉर। क्या कर रही हो ये? नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रही हो मेरे साथ? ऑफिस का काम छोड़कर ये सब कर रही हो? नहीं नहीं मतलब मैं What have you done? नहीं मतलब मैं राधिका, आपसे shut up. सर कुछ नहीं सुनना है मुझे। सर सर रहने भी दो। सर सर सुनिए सर। आपके साथ नाम जोड़ने का शौक और लड़कियों को हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं। आपके जैसे एक इनसेंसिटिव इंसान के साथ कभी भी कोई नहीं रह सकता है। राधिका, आप एक पत्थर हैं। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि आप कभी प्यार में पड़े ही नहीं हैं। क्या बात है, कोई जवाब नहीं है? बोलिए। मैंने आपसे अभी कहा था ना, एक पत्थर और आपके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। एक पत्थर के आगे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से उस पत्थर को कुछ समझ नहीं आता, और आपके साथ भी सेम। एक इनसेंसिटिव इंसान जिससे कभी भी सेंसिटिव क्या किया? पागल हो गए हैं आप? क्या कर रहे हैं सर? रहने दो। क्या रहने दो सर? सर दर्द और बढ़ जाएगा, मेडिसिन लगाना पड़ेगा। मैं ठीक हूँ राधिका, तुम जाओ काम करो। सर मैं अपना काम ही कर रही हूँ और इस वक्त यही मेरा काम है। सर फर्स्ट एड बॉक्स। राधिका, इसकी कोई जरूरत नहीं। किसकी जरूरत है और किसकी नहीं, ये मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। सर प्लीज बैठिए। हाथ दीजिए। सर एक बात कहूं आपसे, हमेशा अपनी तकलीफ को छुपा के नहीं रखते। कभी कभी अपनी तकलीफों को शेयर भी करना चाहिए। दिल खोल के बात करने से दिल हल्का हो जाता है। अच्छा सर, मैं कह रही हूँ आप लोगों का कोई हाउस फिजिशियन है क्या? उनका नंबर दीजिए ना, मैं उन्हें फोन कर देती हूँ। हाँ, लेकिन वो अब आउट ऑफ टाउन है।
आउट ऑफ टाउन है। समझ गई। जो करना है मुझे ही करना होगा। क्यों, तुम डॉक्टर हो क्या? नहीं, लेकिन कुछ घरेलू नुस्खे जानती हूँ जिसे अप्लाई करने से जल्दी टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्या करोगी तुम? मैं जो करूंगी वो आपको मानना पड़ेगा। वादा कीजिए। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे पास। टी शर्ट उतारिए। व्हाट? सर रिलैक्स। मैं आपकी बॉडी को स्पंज करूंगी। ठंडा और गर्म पानी साथ में मिला के बॉडी स्पंज करने से टेम्परेचर कम हो जाता है। सर आपने मुझसे वादा किया है, मैं जो कहूंगी आप वो मानेंगे। नहीं, मैं ये सब नहीं करूंगा। मैंने आपसे अभी अभी कहा है ना कि मैं आपसे जो कहूंगी आपको वही सुनना पड़ेगा। आपकी तबीयत सही तो करनी पड़ेगी, या आप ऐसे ही पड़े रहना चाहते हैं? बताइए। राधिका, तुम घर जाओ। मैंने तुमसे हेल्प मांगी क्या? नहीं जाऊंगी मैं। हाँ, आपने मुझसे हेल्प नहीं मांगी है, लेकिन इस वक्त मुझे जो सही लग रहा है मैं वही कर रही हूँ और वही करूंगी। इसलिए मैं जो कह रही हूँ आपको सुनना पड़ेगा। आप टी शर्ट उतारिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। राधिका सुनो, मैं राधिका का ख्याल मेरे दिमाग ऐसा कभी भी कर पाऊंगी? उनके सारे दुख और तकलीफें दूर कर पाऊंगी क्या?
इस तरह केबिन की लाइट्स ऑफ करके क्यों बैठे हैं आप? सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सर? सर, क्यों ऐसे कर रहे हैं? पता नहीं। और ऐसे अजीब बिहेव तो वो करते नहीं हैं। किसी कारण से वो शायद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया। कितनी बार पूछा मैंने। मेरे साथ झगड़ा भी नहीं किया उन्होंने, मुझे डांटा भी नहीं। क्या हुआ है उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्हें इस रूप में देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। हे भगवान, आई होप कि वो मेरी कोई बात से हर्ट ना हुए हो। आई होप। लेकिन मेरी किसी बात से अगर वो हर्ट नहीं हुए हैं तो फिर उनको ऐसा क्या हुआ है? तू राधिका से प्यार करता है? यू लव हर? नो, आई डोंट लव हर। मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। जब राधिका घर में रहती है तो तू उसे फोन करता है, ऑफिस में तो उससे झगड़ा करना पसंद करता है। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है तू अपने केबिन से उसके सारे मूवमेंट ट्रैक करता है, क्या करती क्या नहीं, तू उसे फॉलो करता है। क्या है ना, प्यार होने से तू उस इंसान के लिए सब कुछ कर सकता है। उसे तकलीफ होने से तुझे तकलीफ होगी और उस तकलीफ को तू सहन नहीं कर पाएगा। और राधिका ने तेरे दिल के बंद दरवाजों को खोल दिया है और तूने अनजाने में उसे वहां पनाह दे दी है। तुम आना ही पड़ा। आप तो अभी भी काफी डिस्टर्ब लग रहे हैं। अच्छा, क्या आपको पता है मन की सारी परेशानियां दूर करने का उपाय क्या है? नहीं। नहीं पता है? मैं बताती हूँ। आंख बंद करके एक लंबी सांस लीजिए। ओ माँ, आप खड़े क्यों हैं? यहाँ लेट जाइए। लेटने के बाद आंख मूंद के एक लंबी सांस लीजिए। देखना, काफी रिलैक्स फील होगा। और उसके साथ साथ म्यूजिक।
क्या हुआ? आप अभी भी बैठे हैं? आपको तो मैंने लेटने के लिए कहा है। अभी आप आंखें बंद करके अपने मन से सारी बेकार की चिंताएं दूर कर दीजिए। थोड़ा रिलैक्स कीजिए। देखना, आपका मन शांत हो जाएगा। मैं डिस्टर्ब्ड हूं, ये तुम्हें कैसे पता? मुझे समझ में नहीं आएगा। अच्छा, आप शायद भूल गए हैं कि हम लोग दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और सच में अगर आप ऐसे उदास रहते हैं तो मुझे कोई अच्छा लगता है क्या? तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लगता है? तुम इतना क्यों सोच रही हो? ओमा, नहीं सोचूंगी। अरे बाबा, एक दोस्त ही तो अपनी दोस्त के लिए सोचता है। और इसके अलावा आप अगर मुझे पूरे दिन में एक बार भी नहीं डांटते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब तुम क्या सिर्फ मेरी डांट को मिस करती हो? सिर्फ और सिर्फ डांट? आपसे एक सच बात कहूं क्या? आप जब मुझे डांटते हैं ना, मुझे लगता है कि आप मेरी केयर कर रहे हैं। वो केयर मुझे आपकी आंखों में दिखाई देती है। मुझे समझ में आता है कि आपकी डांट मतलब आपका केयर करना है। लेकिन सर, आपको डिस्टर्ब देख के मुझे सच में अच्छा नहीं लगता। मेरी वजह से अगर आप हर्ट हुए हैं या अगर मैंने आपसे कोई गलत बात की है तो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। सर, आप मुझे डांटिए, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, आपके साथ झगड़ा नहीं करूंगी, आर्ग्यू नहीं करूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। सर, आप बता दीजिए, आपके मन में जो भी है वो आप बता दीजिए। देखना, आप काफी हल्का फील करेंगे। और अगर आप अपने मूड में वापस नहीं आते हैं तो मैं यहां से चली जाऊंगी। ठीक है, मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगी। राधिका! 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 क्यों मैं उसके बारे में सोच रहा हूं? हमेशा आंखों के सामने उसी को देख रहा हूं। क्यों? भैया को क्या हुआ है? उन्हें इस तरह से कभी देखा नहीं। तू हमेशा चाहता है वो तेरे पास रहे, उससे बात करने में तुझे अच्छा लगता है, उसका प्रेजेंस तू लाइक करता है, उसके साथ लड़ाई करने में भी तुझे अच्छा लगता है। किसकी बात कर रहा है तू? मैं राधिका की बात कर रहा हूँ। राधिका, जिससे बात के बिना तू रह नहीं सकता, जिसको बिना देखे तेरा 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 दिन कटता नहीं। तू राधिका से प्यार करता है, यू लव हर। तुझे राधिका से प्यार हो चुका है। जब राधिका घर में रहती है तो तू उसे फोन करता है, ऑफिस में तू उससे झगड़ा करना पसंद करता है। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है, तू अपने केबिन से उसके सारे मूवमेंट ट्रैक करता है, क्या करती क्या नहीं, तू उसे फॉलो करता है। What? और क्या है ना, उसका फेवरेट कलर येलो नहीं है, पर्पल है, जो तूने कहा था उस दिन गेम में। तूने जो जो बोला था सब सही था।
तू राधिका को काफी बेटर जानता, काफी बेटर। भैया, क्या हुआ आपको? बबली, तू कब आई? मैं तो छोटी माँ के साथ काफी देर पहले आई हूँ। आपका ही इंतजार कर रही थी। बबली, बबली, आई मिस यू सो मच। मैंने भी आपको मिस किया। तू कैसी है बबली? मैं अच्छी हूँ भैया। आइसक्रीम खाएगी? रुक। भैया, आपको क्या हुआ है? प्लीज मुझे बताइए ना, बताइए ना प्लीज। बबली, मेरी बात छोड़। तू फाइनली लौट के आई है। कितने दिनों बाद तुझे देख रहा हूं। तेरे आने से मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुझे तो पता ही है। एनीवे, इट्स योर टाइम। बता क्या करना चाहती है, मैं तुझे हेल्प करूंगा। बबली, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? तुझे तो पता है कि मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख पाता। मैं हमेशा तुझे मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं। ओह, मेरी बहना बड़ी हो गई है, अपने भाई के साथ कुछ भी शेयर नहीं करेगी। मुझे कुछ नहीं हुआ है भैया। तुझे अगर कुछ होता भी है तो तू कभी किसी को बताती है? पहले जैसे ही है तू, शाय एंड क्वाइट। तुझे लगता है तू बहुत बड़ी हो गई है, पर मेरे लिए अब भी तू वो छोटी सी बबली है। इसलिए तेरे दिल में जो भी है सब कुछ मुझे बताएगी। अच्छा भैया, आपको क्या हुआ है बताइए ना। आपको मैंने कभी ऐसे गुमसुम देखा ही? कल सुबह उठकर हम सारी प्लानिंग कर लेंगे, मूवी, डिनर, एवरीथिंग। ओके? गुड नाइट। गुड नाइट भैया। ठीक है, सो जाओ। रुक जा, भैया के बाद तुम्हें सर्व कर देती हूँ। मॉम, आज मैं पूरी और आलू की सब्जी खाऊंगा। अरे वाह, आज क्या हुआ है मेरे बेटे को? मेरा हेल्थ कॉन्शियस बेटा कह रहा है कि पूरी खाएगा, ब्रेड नहीं। अच्छा बताओ, किसके लिए रूल तोड़ा है? हाँ, ओह अच्छा अच्छा, अभी समझी, अपनी बहन के लिए। रुको, सर्व कर देती हूँ। मैं इसके लिए सिर्फ पूरी क्यों, नीम का काढ़ा भी पी सकता हूँ। वाह, एकदम करण के पास वाली सीट पर। इसी को तो प्रमोशन कहते हैं, है ना बबली? बबली, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहां से जा सकते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद आ जाना। अच्छा बड़ी माँ, आप ही बताइए, मैंने क्या गलत कहा है? तुम क्या कहना चाहती हो ये मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। इस टेबल पर बबली को बैठने का उतना ही अधिकार है जितना बाकी सबको है। तुम बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। नहीं बड़ी माँ,
मैं इस वक्त इस टेबल पर बैठ के ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगी। मैं किसी भी ऐरे गहरे के साथ एक ही टेबल पर नहीं बैठ सकती। ऐरा गहरा किसे कह रही हो? ये मेरी बहन है, सेन परिवार की बेटी। यही इसकी आइडेंटिटी है, ठीक है? अगर तुम्हें ये मानने में कोई प्रॉब्लम है तो इससे बात मत कीजिए, लेकिन मेरी बहन की इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। करण, गुस्सा क्यों कर रहे हो? बैठ जाओ, खाते वक्त उठते नहीं है। खा लो। करण, पता है बबली कितने सुंदर डिजाइन्स बनाती है? इसे फैशन डिजाइनिंग पढ़ने का शौक है। कल कितना सुंदर ड्रेस डिजाइन किया बबली ने। आर यू सीरियस? बबली, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुझे डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है? एक काम करो ना करण, तुम बबली को अपने साथ ऑफिस ले जाओ। तुम लोग कैसे ड्रेस डिजाइन करते हो, कैसे तैयार करते हो, ये देखने से समझने में आसानी होगी। तुम लोगों के साथ काम भी सीख जाएगी। शो मॉम, ये आज ही मेरे साथ ऑफिस आएगी। बस यही बाकी रह गया था। एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय की बेटी ऑफिस जाएगी और हम लोग घर पर रहकर मेहनत करेंगे। वंडरफुल। इनफ। ऑर्डिनरी एम्प्लॉय की बेटी। आपकी सोच कितनी छोटी है। दूसरों की इंसल्ट करने में आपको मजा आता है ना? नहीं भैया, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? डेफिनेटली जाएगी तू। नहीं, मैं फैशन डिजाइनिंग नहीं पढ़ना चाहती। मुझे डिजाइनिंग अच्छी नहीं लगती। बबली, तू दूसरों की बातों पर ध्यान मत दे। तू जो करना चाहती है तू वो करेगी। लोग क्या कहते हैं इससे तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्लीज, आप मुझे जबरदस्ती मत कीजिए। मैं तेरी राय नहीं मांग रहा हूं, मैं तुझे बता रहा हूं। तुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। इट्स माय डिसीजन, ओके? ब्रेकफास्ट कर ले और रेडी हो जा। चलो जल्दी से खा लो, खा के रेडी हो जाओ। भैया ने कहा है ना, तुम उनके साथ ऑफिस जाओ, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। जाओ जल्दी करो। बबली बैठी क्यों हो? खाओ। तुमने सुना ना, भैया ने कहा तुम्हें ऑफिस ले जाएंगे।